तौफीक दे तो बेटी को अपनी टूटी चौखट से रुखसत कर देना, महलों के ख्वाब ना देखना। हाँ, अगर अल्लाह तौफीक दे बेटी को अपनी चौखट से रुखसत कर, महलों के ख्वाब ना देख कि मैरिज हाल में बड़ी शान वाली बिल्डिंग होगी। हमने यहां तक तमाशे देखे, मैरिज हाल में वो कौन सी बदतमीजी थी जो नहीं थी। एक शरीफ आदमी वहां खाना तक नहीं खा सकता, नहीं खा सकता एक शरीफ आदमी खाना। और लोग कहते हैं कि हमने इज्जत के काम किए, हमने तरक्की की है। वो जानवरों की तरह हाथ में पलट लेना, वो कितना अच्छा दौर था। मेहमानों को बैठाया जाता था, इज्जत से खिलाया जाता था, ये हमारी शराफत का हिस्सा था। आज थाल लगा दिए, कितना बड़ा फर्क आया। पहले खिलाने वाले चल के जाते थे खाने वालों के लिए लेकर के, आज खाने वाले जाते हैं, खिलाने वाले खड़े रहते। ये दौर अजीब नहीं है? दूसरी खराबी मैं तुम्हें बताऊं, एक खराबी ये है, हमने देखा वो कैमरा लिए खड़ा ऐसे करके बना रहा, वहां पे वीडियो है, दुल्हन का कमरा किधर है, पूछ रहे बेगैरत, दुल्हन का कमरा किधर है? तो कलमा पढ़ने वाले जिनकी बेटी है वो कहते हैं वहां चले जाओ, वहां हमारी बहन बैठी है, वो हया कर, अल्लाह ने तेरी नजरों में तो हया के पर्दे डाले थे, और तुझे तो मुस्तफा की बारगाह से दी हुई गैरत दी गई थी, और तू इतना बेगैरत हो गया कि कैमरे वाला पहले देख रहा है, जिससे साथ निकाह वो बाद में देख रहा है। बेशक। और जब वो मैरिज हाल से निकल के चलती है, वहां पे हजारों बेगैरत खड़े होते, हाँ, सबकी नजरें दुल्हन के कपड़ों पे होती हैं, उसके लिबास पे होती हैं। जानते हो अगर इस हाल में बेटी जाएगी तो उसके दामन में नेमतें नहीं होंगी बल्कि हजार लानतें लेके जाती है। जिस दरवाजे पे जाके कदम रखती है नहूसतें बरस जाया करती हैं। अल्लाह तौफीक दे तो बेटी को टूटी चौखट से रुखसत कर देना। खुदा की कसम, जब वो वहां दुल्हन बनेगी तो वो दीवारें हैं जिन दीवारों ने उसे सजदा करते देखा है, ये वो सहन है जिस सहन ने इसके सजदों को याद किया है, ये वो छत है जिसने इसकी जबान से कभी कुरान सुना है, ये वो मकान है कभी जिस मकान में में बैठ करके अल्लाह की इबादत करती थी। जब ये घर से रुखसत होती है तो दीवारें अलग दुआएं देती हैं, छत अलग दुआ देती है, सहन अलग दुआ देता है। खुदा की कसम, जब बेटी बाप की दहलीज से जाती है तो लानतें नहीं हजार रहमतें लेके जाती है। और जिस घर में कदम रखती है इधर इसके कदम आया करते हैं, उधर आसमान से रब का करम बरसना शुरू हो जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मिजाज बना लिया मैरिज हाल से रुखसत करने का। बेटियों हया करो, ओ भाइयों तुमसे भी गुजारिश है, कम से कम बेटियों को गैरत के कपड़े सिलाओ। बेशक। मेरे फैशन में ना डूबो, अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो, इनकी आबरू की हिफाजत करो। और तुम्हें तो इज्जत दी है इस्लाम ने, तभी तो पर्दा दिया है। बेशक। मुझे बताइए, उन लोगों से एक सवाल है जो कहते हैं औरत का इस्लाम ने हक मारा। फ्लाइट में अक्सर तकरीर करने वाले सफर करते होंगे, मैं भी बैठ जाता हूं कभी कभार, लेकिन वहां जाके देखिए आप, टिकट चेक करने वाली लड़की, आपको पानी पिलाने वाली लड़की, खाना खिलाने वाली लड़की, हर जगह आपको लड़की मिलेगी। मैं सोचने लगा या अल्लाह, अजीब तरक्की है। जो लड़की अपने शोहर की खिदमत करने को ये कहे कि बोझ है, वो पूरा दिन हजारों आदमियों की खिदमत कर रही है, तब उसे थकन महसूस नहीं होती। आदमी 3 बार कह दे कि बीवी पानी चाहिए, कह दे उठ के ले आ, कहते हो ये इस्लाम ने हक मारा। मुझे बताए, एक शोहर की खिदमत ज्यादा थी या 1000 लोगों को शोहर की तरह हैंडल करना पड़ता है, वो ज्यादा बेगैरती होती है? सोचो तो सही। आप अगर गाली भी बक दें फ्लाइट में, उन्हें फिर भी मुस्कुराना है, इसलिए कि उन्हें पैसे इस चीज के दिए जा रहे हैं। कभी कभी ऐलान होते हैं ना हर फ्लाइट में, क्या आपके इसमें इतनी ये लड़की हैं, ये लड़की हैं। जब किसी मुस्लिम लड़की का नाम आता है ना तो दिल दुखने लगता है। हमारे हुजूर का कलमा पढ़ने वाली और ये नौकरी कर रही है। खुदा ने तेरी नौकरी तो कुरान की लगाई थी, तेरी नौकरी नमाज की लगाई थी, मगर क्या कहूँ उस कौम से जो फ़ोन करके कहती है हज़रत मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मज़ार पे जाके चादर चढ़ाऊँगी, मेरी बीवी ने मन्नत मांगी थी, फला मज़ार पे जाके पतीला बनवाऊँगी। मुझे हैरत होती है, हमारी बेटियाँ ये मन्नतें मांगती हैं कि उस मज़ार पे चादर चढ़ाऊँगी, और इस्लाम की शहज़ादी तुझे पता नहीं है, जब तू घर से कदम निकालती है और बेपर्दगी के साथ निकलती है तो जैसी तेरा कदम निकलता है उसी वक्त साहिब मज़ार की
लानत तुझ पे होना शुरू हो जाती है। तुझसे किसने कह दिया कि वो तेरे पतीले और मजार से राजी होगा, तेरी चादर अगरबत्ती से राजी होगा? काश क्या ही अच्छा होता, तुझे नजर माननी होती तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी बारगाह में 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। क्या ही अच्छा होता, तू ये कह देती या अल्लाह ये काम कर दे, 10 पारे कुरान की तिलावत करूंगी। या अल्लाह ये काम कर दे, तेरी रजा के लिए 3 रोजे रखूंगी। खुदा की कसम तेरा काम भी हो जाता, खुद काबे वाला भी राजी हो जाता, मदीने वाला भी राजी हो जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छे। कुछ बेगैरत पीरों की वीडियोस आ रही हैं, सजदे करवा रहे हैं बेहया कहीं के, पैर से हटा ही नहीं सकते, लोग नाक रगड़ रहे हैं पैरों में। और मुझे बता तो सही, जिसे रब के आगे सर झुकाने की तौफीक ना हुई, वो पीर के आगे गर्दन झुका के क्या दुनिया का हुक्मरान बन जाएगा? कामयाब वही है जिसे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का सलीका आता है। बेशक। ये याद रखना, मैं कहता हूं अगर रब से तुमसे रूठा है, वो तुमसे नाराज है, एक पीर नहीं 100 पीरों के तावीज इकट्ठे करो और इतने मोटे थैले में सिलवा के गले में डाल, अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी होगा जब काबे वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखना, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। क्या हमें ख्याल आया हमारा रब नाराज है कि हमसे राजी है? हम तो सोचते हैं अगर वो नाराज होता तो हमारी बिल्डिंग ना गिरा देता, हमें चैन से खाने क्यों देता? नहीं, उसकी नाराजी की ये निशानी नहीं है, वो जालिम की रस्सी ढीली करता है। बेशक। रब को राजी करो, रब को राजी करो। आज बंदे कह देते हैं कि साहब पता नहीं क्यों दिल नहीं करता नमाज पढ़ने का। सुनो, अपनी बहन बेटियों से कहो कि ये नमाजों की पाबंदी करें, इनसे कहिए ये नमाजों की पाबंदी करें। अगर औरतें बेनमाजी तो आदमी कह दे तेरे हाथ की रोटी उस वक्त तक नहीं खाएंगे जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी। बेशक। तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं जब तक तू नमाजी ना बनेगी। और अगर शोहर बेनमाजी है, औरत कह दे खाना बाद में बना के खिलाएंगे, पहले नमाज पढ़ के दिखा। हम नहीं जानिए किसी की छूट जाए। पीर से तो आदमी एक बार इख्तलाफ राय कर लेगा, बीवी से नहीं कर सकता। या कर लेगा, रोटी बंद, नहीं मानी तो। ये सारी चीजें ज़हन में रखें। औरत का कितना बड़ा किरदार होता है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, माँ ने वादा लिया था, अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना है, माँ नहीं बोलूंगा। चोरों ने, डाकू ने पकड़ लिया, पैसे ले लिए, झूठ क्यों नहीं बोला? कहने लगा मैंने माँ से वादा किया था। आज 1000 वादे ले लो, बंदा सुनने ही तैयार नहीं है, कतई बिल्कुल सुनने तैयार नहीं। मैं कहता हूँ सुनो, एक वो खातून थी ना, उसने मौलवियों से सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। उसका शौहर इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसकी 7 टाइम से कम नमाज ही नहीं होती थी। चाश्त, इशराक, तहज्जुद जितनी मिलती थी सब पढ़ता था। एक दिन सोचने लगी मैं देखूंगी क्या ये बात सच है कि झूठ है कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ है। उसने एक दिन पूरे दिन नमाज ही नहीं पढ़ी, औरत ने नमाज ही नहीं पढ़ी। अगले दिन जब फजर का वक्त आया ना, तो जाके देखा शोहर भी फजर में सो रहा था। उसने जाके शोहर को उठाया, उठते नहीं सूरज निकल आया। उसने कहा आज मुझे ना उठा, अब मैं जिंदा ही नहीं हूं, मैं तो मर चुका हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरी फजर की नमाज कज़ा हो गई, अब मुझे अल्लाह की नेमत खाने का ही हक नहीं, मेरी फजर की छूट गई। उसने इतनी बात कही ना, औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है। कहा क्या हुआ? कहा कसूर ये है कि मैंने सुना था कि वो मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। तेरी नमाजें बड़ी पक्की थी, मैंने सोचा आज मैं छोड़ के देखती हूँ मेरा शोहर नमाजी रहेगा कि नहीं। कहा मैंने 5 वक्त की नमाज छोड़ी और तुझे बेनमाजी हाथों से रोटी बना के खिला दी। तूने एक रोटी खाई, उस एक रोटी का असर है कि तेरी फजर की नमाज छूट गई। मुझे बता, अगर औरत 5 वक्त छोड़ दे तो शोहर की फजर की छूट जाती है। अगर वो औरत जो पढ़ती ना हो और उसके हाथ की रोटी खाई जाए तो फिर नूर और दीन की बरकतें कहाँ रह जाएंगी? इन्हें समझाइए, इनसे कहिए रोटी बाद में बना, पहले बिस्मिल्लाह पढ़, खाना बाद में खिला, पहले मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़। कोई ज्यादा बड़ा तो काम नहीं दरूद पढ़ना, बिस्मिल्लाह भी छोटा सा काम है, लेकिन आदत बनाएं बच्चों की। मेहरबानी करें, इन्हें पर्दे की तलकीन करें। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, जब पता चला ना मेरे बाप गार में हैं, सुने आपने
वो 72 पैबंद हो, 70 पैबंद, 72 पैबंद, 17 पैबंद जो भी है, 17 पैबंद मानिए, वो चादर आपने डाली और डाल के जब घर से निकली, दाएं बाएं औरतें थी, अकेली नहीं गई थी, औरतों की झुरमुट में गई। और जब वो गार के दरवाजे पे पहुंची, सारे सहाबा बाहर आ गए, हुजूर की बेटी अकेली अंदर गई और जाने के बाद बैठ गई, बाप के कदमों पे हाथ रख के कहने लगी, बाबा लौट चलिए, बाबा लौट चलिए। हुजूर ने फरमाया, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला आ गया है। कहा नहीं जाएंगे बाबा? कहा नहीं, उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरी उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता है। सैयदा फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई, रो के कहने लगी, बाबा आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है। हसनैन करीमैन भी परेशान रहते हैं। अल्लाह अकबर, लौट चले बाबा। मेरे हुजूर ने फरमाया था, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज मुझसे ज़िद ना करो। अल्लाह अकबर, अभी इतनी बात कही थी कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने एक खातून के ज़रिए हज़रत अली को अंदर बुलाया। कहा अली, कहा जी, जाओ अबू बकर से वादा लो। कहा कौन सा वादा? कि हुजूर की उम्मत में जितने बूढ़े दुनिया से रुखसत होंगे, वादा करें उस वक्त तक अबू बकर जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक बूढ़े बख्शे नहीं जाएंगे। कहा ठीक है। हजरत अली ने वादा लिया। फिर हजरत अली से हजरत फातिमा ने वादा लिया, तुम ये वादा लो कि उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक सारे जवान जन्नत में नहीं जाएंगे। हजरत अली ने ये वादा किया। कहा हुजूर अब तो सजदे से सर उठाइए। मेरे हुजूर फरमाते हैं, फातिमा आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या होगा? हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, अब्बा जान याद कीजिए वो वक्त जब मेरी गोद में हुसैन आए थे, तो आपने कहा था ये हुसैन दुनिया में आया है, इसको करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। कहती बाबा मैं वादा करती हूं कयामत के दिन अपने शहजादे का वही खून से भीगा कपड़ा लेकर के रब की बारगाह में हाजिर होंगी और रब पूछेगा फातिमा इसके बदले में क्या चाहिए? तो कहती बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक खून आलूदा कुर्ते के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत न मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर कहते हैं, ए फातिमा वो रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? कहती बाबा याद कीजिए जब हसन पैदा हुए थे तब आपने कहा था मेरे शहजादे को जहर दे के शहीद किया जाएगा, इसके जिगर के टुकड़े कट कट के निकलेंगे। कहा बाबा फातिमा वादा करती है उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में उम्मत की मगफिरत ना कराएगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं, ए फातिमा रब बड़ा करीम है, अगर उम्मत फिर भी ना बख्शी गई तो क्या करोगी? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा नबी की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, ए अब्बा जान जब रब नाराज हो जाता है, बंदे की नहीं सुनी जाती है, तब हुक्म यह है कि पैर नंगे कर ले, सर से टोपी उतार ले। कहा बाबा आज फातिमा अपने सर से चादर उतारेगी और उसके बाद रब से दुआ करेगी। इतना कहने की देर थी कि इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। कहते महबूब बेटी इस दरवाजे पर आई है, सवाली बन के आई है, बेटियां दरवाजे से खाली नहीं जाया करती हैं। ए महबूब जो फातिमा कह रही है कबूल फरमा लीजिए। का फैसला क्या है? तब जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह रब फरमा रहा है कि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ए महबूब जिसको तू अपना कहता जाएगा हम उसको जन्नत की जमानत देते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।